अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ACC अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर ताज सर पर सजा लिया। 348 रन का हदफ भारत की औकात से बहुत बढ़कर साबित हुआ। भारतीय सूरमा 156 रन पर ढेर हो गए। पूरी भारतीय टीम समीर मिन्हास के बनाए 172 रन से भी आगे नहीं बढ़ सकी। सेंचुरी मेकर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज करार पाए। समीर मिन्हास ने अपनी 172 रन की इनिंग के दौरान किसी को ना बख्शा। भारतीय बॉलर्स की ऐसी दुर्गत बनाई कि बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। 152 से जायद के स्ट्राइक रेट से बनाए गए रन्स 17 चौकों और 9 छक्कों से सजे थे। अंडर 19 एशिया कप में रिवायती हरीफ के खिलाफ फतह। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जमकर इस लम्हे को एंजॉय किया, जिसकी समझ में जिस तरह आया जीत का जश्न मनाया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जारी करदा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्तान में जश्न। 172 रन की जारहाना इनिंग खेलने वाले समीर मिन्हास के अहल खाना खुशी से निहाल, मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वालिद और चचा का कहना था कि समीर ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। उन्होंने हमारा और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। माशाल्लाह जी, समीर मिन्हास ने आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने मुल्क के लिए खेला है, बहुत खूबसूरत इनिंग खेला है और उसमें अपने रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी फ़ाइनल के मैच में इनिंग खेलना एक बहुत बड़ा काम होता है। और माशाल्लाह जी, आज का मैच जीते हैं। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी जीत की है। सैफ़ी भाई ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उनके आने से देखेंगे बच्चों में कितना बूस्टअप हुआ है और आज पाकिस्तान ये मैच जीत गया। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुल्तान से हमारे बच्चे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, आउट क्लास कर दिया। और मुल्तान अब देखें, दोबारा से जहाँ पे भी क्रिकेट का नाम आता है तो वहाँ मुल्तान कभी भी पीछे नहीं रहा। आप अंडर 92 का वर्ल्ड कप देखें, ज़माम साहब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, मुल्तान से था ताल्लुक़। और इसी तरह आज हमारे समीर ने इनिंग्स खेली है एशिया कप में। फाइनल में देखें, वन मैन शो किया है और हमें बहुत प्राउड है, खुशी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरफराज अहमद का भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट्स के फाइनल में शानदार रिकॉर्ड रहा है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले क्रिकेट लेजेंड ने भारतीय ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। ज़राए का कहना है कि भारत के खिलाफ फातेह टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क व कौम का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। ACC अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान को याद करने लगे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन ने साबिक भारतीय बॉलर्स पर ताक कर निशाने लगाए। तंजिया और मज़ाहिया तबसरों से इरफान पठान की जमकर क्लास ले ली। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान से पड़ने वाली मार पर भारतीय बिलबिला उठे। अपनी टीम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। कोचिंग और मैनेजमेंट की भी जान को खूब जो है उनके ऊपर भी तनकीद की गई। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तालिबान रजीम पर वाजे कर दिया, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का
जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। भारतीय फौज और दिफाई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फैली हुई बदउनवानी की गहरी जड़ें एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। सीबीआई ने महकमा दिफाई पैदावार में तैनात एक सीनियर फौजी अफसर को रिश्वत, सतानी और निजी कंपनियों के साथ गैर कानूनी लेन देन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को बेंगलुरु की एक दिफाई कंपनी से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने छापों के दौरान 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जब्त की। सीबीआई ने दीपक कुमार शर्मा की अहलिया कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाक बहरिया के दूसरे बाबर क्लास जंगी जहाज़ PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। पाक बहरिया के बेड़े में नए जंगी जहाज PNS खैबर की शमूलियत पाक तुर्क दिफाई ताउन की तारीख में एक और सुनहरा बाब रकम। तुर्किया के इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के जदीद बाबर क्लास जंगी जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर रजब तैयब एर्दोगान थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी तकरीब में शिरकत की। ये जंगी जहाज पाक बहरिया की बहरी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफा और पाक तुर्क दिफाई ताउन की मजबूत मिसाल है। तुर्क सदर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एतमाद पर कायम हैं और दोनों ममालिक दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस मौके पर तुर्क हुकूमत और शिपयार्ड इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह मंसूबा दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मजहर है। PNS खैबर की कमिश्निंग से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा, जबकि पाक तुर्किया दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। पानी PTI को दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरों की तरदीद कर दी। बानी माजी में दूसरों को चोर और डाकू कहते रहे, लेकिन आज खुद उन पर संगीन इल्ज़ाम सामने आ चुके हैं। मुखालफिन खुलकर बात करें, हिम्मत है तो नाम लें। 8 फरवरी के इलेक्शन पर इल्ज़ाम लगाने वाले 25 जुलाई का इंतखाब क्यों भूल जाते हैं। 25 मई 2022 के बाद 9 मई के बाद 26 नवंबर 2024 और उसके बाद फिर 26 नवंबर 2025 की तैयारी के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा हो, तो फिर क्या कानून रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि ये सारा कुछ होने दिया जाए? ये तकरीबन 1 माह की 4 हफ्तों की मुलाकात के बाद जो उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान साहबा से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने बाहर आके फरमाया, जो उसके बाद ट्वीट हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी कौम के सामने हैं। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी सतह पर डायलॉग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अदम इस्तेहकाम के साथ कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। डायलॉग किसी सियासी जमात, शख्स या गिरोह के लिए नहीं, वतन अजीज़ के लिए है। हमने सियासत में शिद्दत पसंदी देखी है। सियासतदान का काम मामलात को बराबर लेकर चलना है। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद को अपना रास्ता नहीं बनाना चाहिए। कोई कौम और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पाकिस्तान को आज एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है। हमें तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए कि अपने मुखालिफ के साथ भी बैठ के बात करें और उसकी कही हुई बात जो है उसको भी तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने। शायद इसी तरह से आगे रास्ते निकल आए। PTI को बहुत समझाया मगर समझ ना आया। रहनुमा नून लीग साद रफ़ीक ने बड़ा बयान दे दिया, कहा कि मुल्क में असम्बलियाँ रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। वोट की ताकत पर एतमाद बार बार मजरू किया जा रहा है। पहले मुस्लिम लीग नून को रगड़ा लगा, अब इनकी बारी आ गई है। किसी की सज़ा पर कभी खुशी नहीं हुई। आज हर चीज़ की जिम्मेदारी पंजाब पर डाल दी जाती है, तहम फैसले कहीं और होते हैं। नेक्स्ट जो कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके 4 टुकड़े किए गए। मेरे मुकाबले में मजहबी जमातों के उम्मीदवारों को लाके खड़ा किया गया, मैं सब देख रहा था, लेकिन मैंने इसे माइंड नहीं किया।
क्योंकि इत्तफाकन जो साहब या जो 2-3 लोग चाहते थे कि मैं असेंबली में ना जाऊं, उनका और मेरा एजेंडा तकरीबन एक था। वो भी चाहते थे कि मैं कौमी असेंबली में ना जाऊं, और मेरी भी दिलचस्पी पहले वाली नहीं थी। मैं असेंबलियों का हाल देख चुका था। 3 बार सूबाई असेंबली और 4 बार कौमी असेंबली में जाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि असेंबलियां तो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। जब आप असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, वो असेंबली क्या रिजल्ट देगी? वो निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रह जाएगी। मीठी मीठी बातों से बहकाने की कोशिश ना की जाए। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 2004 में दीनी मदारिस से मुज़ाकरात किए गए, 2010 में भी मुआहदे हुए, लेकिन अब तक अमल नहीं हुआ। मदरसे के बारे में ये सोच अंग्रेज की थी, उसका तसलसल आज भी बरकरार है। अंग्रेज के जमाने की ब्यूरोक्रेसी, अंग्रेज के जमाने की एस्टेब्लिशमेंट और आज की बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का दीनी मदरसे के बारे में सोच में तसलसल बरकरार है। हमने हमेशा एक तालीम और एक निसाब की बात की है, लेकिन तुमने हमें मजबूर किया है कि हम दीनी उलूम का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमें खतरा किससे है? हमें आज अंग्रेज से खतरा नहीं, हमें दीनी उलूम के लिए आज हिंदू से खतरा नहीं, हमें अपने मुसलमान से खतरा है। कराची में ट्रैफिक हादसात में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शहर में आज ट्रैफिक हादसात के दौरान मजीद 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। रवां साल की अगर बात की जाए तो रवां साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 844 हो गई। हैवी ट्रैफिक और डंपरों से 255 अफराद की जानें गईं। खौफनाक हादसात में जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसात में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 11,800 से तजावुज़ कर चुकी है। बलूचिस्तान के ज़िला चाकी में ऑयल टैंकर और मुसाफिर गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 ज़ख्मी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसा तहसील नौकंडी के करीब पेश आया, जहां ऑयल टैंकर और गाड़ी आपस में टकरा गए। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर समेत कई अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद ज़ख्मियों और जाँ बहक अफराद की लाशों को नौकंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 3 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो काम माजी में नहीं हुए पीपल्स पार्टी ने कर दिखाए। शीरी जिना कॉलोनी में पार्क्स, डिस्पेंसरी, मुर्दा खाना, कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि नुमाइशी तख्तियों पर नहीं, अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। दावे किए कि मंसूबा तफरी और समाजी सहूलियात की फरहमी के लिए संगे मील साबित होंगे। जब पसंद है क़यादत इस शहर के दुख सुख में शहरियों के साथ रहना चाहती है। शीरी जिना पार्क का मैंने इफ्तिताह किया, लोगों को इस तरह की तफरीही मकामात मिले। डिस्पेंसरी भी यहाँ पर हमने बना दी है, मॉर्चरी का भी बाज़ाब्ता तौर पर हमने इफ्तिताह कर दिया है। नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। ये साल तरक्याती कामों का साल है। इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करने जा रही है। और आप करते क्या हो? आप नुमाइश को ब्लॉक कर देते हो, आप राशिद मिनाज रोड को ब्लॉक कर देते हो, तो आखिर में तकलीफ किसको होती है? आवाम को होती है। इनको जहाँ धरना देना है ना, एक जगह मुख्तस कर लें, वो सड़क नहीं हो। हमारे क़ैद के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं उस जगह को मुख्तस देता हूँ कि ये जमात इस्लामी के धरनों के लिए, अगर इस तरह मसला हल होता है। और जब लोग तकलीफ में आते हैं ना, तो लोग मुनाफिकीन को बुरा भला नहीं कहते, वो कहते हैं यार पुलिस फेल हो गई, वो कहते हैं यार सरकार की रेड का है। मैं आपको फिर कहता हूँ, उनको कवर करना छोड़ दो, खुदा की कसम कुछ नहीं करेंगे ये लोग। शहर क़ैद को मुनज़्ज़म तरीके से यरगमाल बना लिया गया है। इस निज़ाम का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्निम ज़फ़र की गुफ्तगू। कहा कि बात जमहूरियत की जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी में जमहूरियत नहीं। मुन्निम ज़फ़र की MQM पर भी तनकीद। बोले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिर्फ वजारतें समेटने के लिए है। मुस्तफ़ा कमाल जवाब दें कि शहर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी जो आज नाअहली, बदइंतज़ामी और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, जिसने इस शहर के लोगों को, अगर बल्दियात की बात करें, आज बाइख्तियार बल्दियाती निजाम के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। ये लोग जो बात जमहूरियत की करते हैं, ये लोग जो फॉर्म 47 की शक्ल में
जिन्होंने एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता। ये वो लोग हैं जो बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, बेस सेविंग के लिए जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन ना पार्टी में जमहूरियत है और पार्टियां विरासत और वसीयत पे ये पार्टियां चल रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सोराबकोट आमद, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और इलाका मकीनों को पोलियो आगाही से मुताल्लिक़ भी बताया। मुस्तफ़ा कमाल ने UC2 में RO प्लांट का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर इलाका मकीनों ने उनमें चौधरी निसार अहमद, डायरेक्टर रेहान यासीन, COO निसार अहमद और दीगर अरकान ने SSP सेंट्रल जेल को खुश आमदीद कहा। पुलिस हुक्काम ने इदारे की तारीफ़ की। मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान मरहले के नताइज जारी कर दिए गए हैं। शहर भर की 50 UCs में होने वाले इंतखाबात में 120 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंतखाबी मुहिम में बहुत गहमा गहमी देखने में आई, जिसके दौरान उम्मीदवारों ने पार्टी मंशूर के तहत सियासी जमात को अवाम के दिल की आवाज़ बनाने के अज़्म को ज़ाहिर किया। पार्टी के रूह रवां फैसल नदीम के मुताबिक मरकज़ी मुस्लिम लीग ने हर कारकुन को वोट देने और उम्मीदवार बनने का हक़ दिया। दूसरे मरहले की शफाफियत के साथ मुकम्मल बाद जल्द ही तीसरे मरहले का ऐलान किया जाएगा। सवात के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सवात के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में भी बारिश, मज़ीद बारिश का इम्कान है। महूडंट में 1 फीट जबकि अतराफ़ी इलाकों में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा में 1 से 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के दौरान तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस के रंग। ऑस्ट्रेलिया में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। वियना में हसीन रंग बिखर गए। इटली के शहरों को भी सजा दिया गया है। वॉशिंगटन में भी क्रिसमस से मुतालिक तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सफारत खाना भी तकरीब मुनक्किद की गई। बिरादरी का त्यौहार क्रिसमस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयारियां उरूज पर। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में खुशियां ही खुशियां। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मार्केट्स, मॉल्स और दीगर मुकामात भी जगमगा उठे। इटली में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर पर। गिरजाघरों और इबादत गाहों में क्रिसमस ट्री की आमद, चरागा और दीगर मजहबी रसूमात का सिलसिला भी जारी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिरकत की। दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शरीक हुए। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अदाकारा हरीम फारूक, मावरा हुसैन, सोनिया हुसैन ने रैंप पर जलवे बिखेरे। गुलकार अबरारुल हक ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खबरों में फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।